जी नमस्ते। आज मैं बच्चों के लिए लाई हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी जो मैंने सुनी थी बचपन में और आज मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। कहानी का तात्पर्य है कि हमें हमेशा बड़ों की और समझदार लोगों की सलाह सुननी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और न मानने का कभी कभी ऐसा परिणाम होता है कि हम पछताते रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। जी हाँ, मेरी आज कहानी का शीर्षक है मूर्ख राजा और एक बंदर। उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, फिर भी मैं बच्चों के लिए एक छोटी सी कहानी लाई हूँ और बच्चों आपको बहुत मज़ा आएगा ये कहानी सुनकर। एक राजा था, राजा का बहुत अच्छा राज्य था, पर राजा में एक कमी थी। वो कभी भी अपने सामने किसी की कोई बात नहीं सुनता। उसके दरबार में अच्छे अच्छे मंत्री जो उसे अच्छी सलाह देते थे, पर नहीं, जब उसे जो मन में आता वो करता। फिर भी सभी राजा की बड़ी प्रशंसा करते, राजा को बड़ा मानते। एक बार राजा के महल में एक छोटा सा बंदर आ गया और राजा उस बंदर को देख के बड़ा खुश हुआ। उसने बंदर को अपने पास रख लिया, उसे पाला तो बंदर हमेशा राजा के साथ रहता, उठता बैठता खाता पीता सोता, 24 घंटे राजा के साथ रहता। एक बार उनके एक बहुत बुजुर्ग थे दरबारी, उन्होंने राजा को समझाया कि महाराज, आपका प्राणी से प्यार करना उचित है, मैं उसके लिए नहीं, परंतु इतना भी ना करें। उसके लिए एक उचित स्थान रखिए जहाँ पर वो रहे और वो हमेशा आपके साथ महल में आए जाए, ये उचित नहीं है। पर राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने मंत्री को डांट दिया। अब धीरे धीरे थोड़ा बंदर बड़ा हो गया। एक बार राजा के कुछ सिपाही कहीं गए थे और वहाँ पे दूसरे राज्य के कुछ सिपाहियों के साथ उनकी लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में राजा के जो सिपाही थे वो जीत कर बहुत सारी दौलत लेकर आ गए और उन्होंने राजा को आकर बताया कि क्या हुआ और किस तरह हमारा युद्ध हो गया और हमने उस पर विजय प्राप्त की। राजा बड़े खुश हुए और राजा ने अपने गले से हार निकाला और उन मंत्रियों को पहना दिया कि बहुत। ये सब बंदर देख रहा था। बंदर को ऐसा लगा, ये क्या आज राजा मुझे ना पूछकर इनकी इतनी प्रशंसा कर रहा है, इनके ऊपर इतना खुश हो रहा है। तो बंदर को एक कुछ समझ में ना आया, लेकिन बंदर ने क्या देखा कि सिपाहियों के हाथ में तलवार और ढाल थी। बस फिर क्या था, बंदर को तलवार चाहिए थी। उसने राजा से फरमाइश की कि मुझे भी एक तलवार चाहिए, मैं भी आपका सिपाही बनूंगा। राजा बहुत खुश हुआ, बोला अच्छा, इतनी अच्छी बात। लेकिन उनके जो दरबारी थे, जो मंत्री थे, उन्होंने राजा से कहा कि ये बंदर है, इसे मत दीजिए। ये सिपाही ने सोच समझ कर युद्ध करके जीत कर आए, परंतु ये तो ना समझ सा बंदर है, आप ऐसा न करें। लेकिन राजा ने किसी की ना सुनी और उसके लिए एक अच्छी सी तलवार मंगा दी और बंदर को दे दी। बंदर बहुत खुश हुआ। बंदर 24 घंटे राजा के आगे पीछे घूमता, तलवार लेकर आता जाता, यहाँ तक कि राजा रात को जब सोते तो वह तलवार लेकर पहरेदारी करता। इस तरह से कई दिन गुजर गए और राजा की नींद ना खराब हुए, इसलिए रात को बंदर राजा के सिंहारे में बैठकर तलवार लिए बैठा रहता। एक दिन महल में एक मक्खी घुस आई। रात का समय था, राजा सो रहे थे। मक्खी घूमते घूमते राजा के बिस्तर पर आ गई और राजा के यहाँ इर्द गिर्द घूमने लगी। बंदर ने देखा कि अरे, ये मक्खी तो राजा को सोने नहीं दे रही है। वो तलवार लेके मक्खी को मारने के लिए आगे पीछे दौड़ता रहा और मक्खी अपना उड़ती रही। वो बंदर उस कमरे में तलवार लेके दौड़ता रहा। हताश होकर फिर बंदर भी बैठ गया जब उसे मक्खी नहीं दिखाई। थोड़ी देर के बाद बंदर ने देखा, बंदर की भी नींद आने लगी बंदर को और वो सोने लगा। फिर क्या था, अचानक उसकी आँख खुली तो क्या देखता है कि मक्खी वापस से राजा के पास आकर राजा की नाक पर बैठ गई। फिर क्या, बंदर ने आओ देखा न ताव देखा, ली तलवार और मक्खी को मारने चला गया। बस मारते ही क्या हुआ, राजा की नाक कट गई। बस फिर था, राजा चीखते चिल्लाते जोर से उठा और अब बंदर आगे आगे और राजा पीछे पीछे। और जितने भी दरबारी, जितने भी लोग थे महल में, सब राजा को देखकर हंसने लगे कि ये उनकी मूर्खता का परिणाम था। जी हाँ, न किसी की बात मानकर तलवार देकर बंदर के हाथ में राजा ने स्वयं का ही मजाक बना लिया, अपनी ही नाक कटवा ली। और इस तरह से मेरी कहानी समाप्त होती है और कहानी का मेरी सीख यही थी कि हमें हमेशा बड़ों की सलाह माननी चाहिए, सुननी चाहिए। बच्चों को माता पिता पढ़ने के लिए, लिखने के लिए बोलते हैं या कोई बात समझाते हैं, उनको सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उनकी भलाई और अच्छाई के लिए ही बोलते हैं। मेरी कहानी भी वही थी कि राजा ने भी कभी बड़ों की सलाह नहीं मानी, बुज़ुर्गों की बात नहीं सुनी और बंदर के हाथ में दे दी तलवार और उसका नतीजा हुआ कि राजा की नाक
कट गई। इसलिए बच्चों, हमेशा अपने मम्मी पापा की बात सुनिए, अपने बड़ों का आदर कीजिए, उनकी भी बात और सलाह मानिए और उचित ही निर्णय सोच समझ कर लीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी बहुत पसंद आएगी। इसके लिए मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।